बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 ईपीसीआई नंबर मिले हैं। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से एपिक नंबर दर्ज है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर है, वो भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें उनकी उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी यादव ने कहा कि या तो विजय सिन्हा ने 2 जगह जाकर साइन किया होगा, या तो चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है, या फिर बिहार के डिप्टी सीएम फर्जी हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि डिप्टी सीएम ने लखीसराय और इसके साथ ही बांकीपुर विधानसभा से एसआईआर फॉर्म भरा है। इसके बाद दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया। कांग्रेस ने आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आरजेडी और कांग्रेस के उठाए गए इन सवालों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद पता चला कि उनका नाम 2 जगह है। इसके बाद उन्होंने पटना से नाम हटवाने के लिए बीएलओ को भी 5 अगस्त को आवेदन दिया है। हुंकार में 2 वोटर आईडी को लेकर मचे घमासान पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसके बीच चुनाव आयोग के क्या रिएक्शन है, क्या चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करेगा, चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है, और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है, ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ, आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है, और ये वाला है 30/4 को। पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं, तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें, वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है। दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। राहुल जी ने भी 2 दिन पहले पूरा एक वो इवेंट कर दिया, पूरी प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन किसके लिए की? जहां पे इनकी अपनी खुद की सरकार है, कर्नाटका में, उसको लेकर। अब यही अब एसआईआर जब कर्नाटका में किया जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी, फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआईआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है
उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। देखिए, आज की जो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने की, परत दर परत खोल के रख दी चुनाव आयोग के कार्यशैली की, धोखाधड़ी की, फर्जीवाड़े की। उस दिन भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें अपने प्रणालीगत दोष के सवाल पे उलझाने की कोशिश की, नोटिस पे नोटिस भेजा, उस दिन भी उन्होंने कई सवाल पूछे थे, लोगों के बीच में कोहराम मचने के, आपके आंकड़ों के गैर वर्गीकृत होने के लिए, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं, ईपीआईसी नंबर नहीं, कोई डिटेल नहीं, किस कैटेगरी में कितना का डिलीशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन दस्तावेज के आधार पर हुआ। आपने मिसलीडिंग का भी ठप्पा लगा के उस पर कुछ नहीं होता। आपसे कोई सवाल पूछे, लोग आपके पास शिकायत ले, मिसलीडिंग। अब इस केस में क्या करेंगे आप?